चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत इजी है बहुत। 16 क्या बोला गया है 16 के अंदर? कह रहा है कि 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर x dx। सिंपल है बिल्कुल। 2x अगर मैं इसको चाहूँ अलग अलग करना चाहूँ तो अलग अलग करो। अभी मैं आपको अलग कर देता हूँ, बाद में आपका मन ये स्किप करने को चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। 3 cos x dx प्लस में ex dx। आप इसको अलग करना चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। इसको 2 को कांस्टेंट है बाहर लाना चाहो तो आप बाहर ला सकते हो, ये स्टेप ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग क्या होगा। 2x स्क्वायर बाय 2 होगा ना, इसका +1 स्क्वायर बाय 2 माइनस में 3। इस कॉस का क्या होगा? कॉस का साइन होगा, ठीक है। कॉस का साइन x होगा। इंटीग्रेशन में जो आंसर c में आएगा उसके साथ माइनस लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ अगर कुछ वेरिएबल होता मतलब कांस्टेंट होता वो नीचे आ जाता। कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट कोई होता वो नीचे आ जाता। e की पावर x का e की पावर x होता है। अगर कुछ होता इसके साथ तो नीचे आता, वरना कुछ है ही नहीं। सीधा आंसर हो गया। इससे काटना चाहो काट दो। सीधा x स्क्वायर माइनस में 3 साइन x प्लस में e की पावर x प्लस c। आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। इसके बाद ये लिख के फिर ये डायरेक्ट ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। डस्टर कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक है। आप स्किप करना चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। सीधा आंसर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। 17 देखते हैं। 17 बहुत इजी है, कुछ है नहीं एक्चुअली। क्या 7.1 ही बहुत इजी है, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो इधर 2x स्क्वायर माइनस में 3 साइन x प्लस में 5 रूट x dx, ठीक है। इससे क्या होगा? अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर dx माइनस में 3 साइन x dx प्लस में 5 रूट x dx। इसकी पावर हाफ भी लगा सकते हो। सीधा आंसर क्या आएगा? x की पावर, इसकी पावर क्या होता है? 2 है तो 2 + 1 3/3 माइनस में 3 साइन का क्या होगा? कॉस। अब c में आ रहा है तो माइनस में कॉस x, ठीक है, प्लस में 5 x की पावर, इसकी पावर हाफ है तो हाफ + 1 हाफ + 1 + c। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके कर सकते थे 3/2 लेकिन मैंने करके दिखा दिया। इसके अंदर यहाँ पे आएगा 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x। ये हो जाएगा प्लस में 5, ये 3/2 तो 2/3 x की पावर 3/2। ये नीचे 3/2 होगा ना तो 2/3 कर दिया हमने प्लस c। अब लास्ट में इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं 3 cos x। ये हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसको नोट कर लेना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है हमारे पास? 18 क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये तो और भी इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? sec x प्लस में 10x dx, ठीक है। सिंपल सा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। इसको इससे करेंगे तो sec स्क्वायर x dx अलग कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया मैंने। sec x 10x। sec स्क्वायर x इसका होता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, यानी इसका इंटीग्रेशन वापस 10x। और sec x 10x किसका होता है? sec का होता है। sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x 10x तो वापस sec x प्लस c। खत्म, हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इसको नोट कर ले, 2 ही लाइन का तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया सब, बेसिक अगर सीख लिया तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x अपॉन में cos x स्क्वायर x। अच्छा, मैं जब इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो ऑफलाइन का मतलब कि जब
ट्यूशन में अपने पढ़ा रहा था, तो बच्चे कह रहे इसका सर वो अलग लिख लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये अपॉन में है, अगर ये प्लस में 7 होता तो अलग अलग लिख सकते थे इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि इसका 10 लिख दो ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। ये पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा। इतना तो तुम 12th क्लास में हो, इतना तो कर ही लोगे सब, है ना, घूम जाता है, ये ऊपर चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10, जब भी 10 स्क्वायर मिले तो आपको एक ही लाइन करनी है, इसको ब्रेक कर देना। हमने 10th क्लास में सीखा था 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको वहाँ पे ले जाओ, यानी 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। ये चीज़ जब भी आपको 10 स्क्वायर दिखाई दे आपको इसमें ब्रेक करना है, क्योंकि 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा आपको, उस तरीके से करना पड़ेगा, आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, क्या बनेगा 10 क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। अब सेक किसका होता है 10 का, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन वापस ही आ जाएगा x + c, खत्म। सिंपल है ये, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया 20, मतलब इसमें लास्ट रह गया 20, बाकी तो अभी और भी क्वेश्चन है 1-2, 22 तक है। 20 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। 20 भी बहुत आसान ही है, ये भी इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, कि 7.1 में कुछ है नहीं, लेकिन क्या है बिल्कुल स्टार्टिंग है आप लोगों के लिए, तो सीखना ज़रूरी है इसको कैसे एक एक लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या बोला गया है 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या करा इसको अलग अलग कर दिया, 2/cos स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया, और -3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया। ब्रैकेट लगा लो, dx पूरे के साथ है, होल के साथ है। अब ये क्या होगा ऊपर पहुंच जाएगा, अलग अलग भी कर लेता हूँ दोनों को। हाँ ये आ जाएगा 2 बाहर, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने क्या करा इसका 2 कॉन्स्टेंट बार कर दिया, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक हो गया, माइनस डी एक्स इसको अलग कर दिया, -3। अब ये क्या होगा साइन, एक से तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और एक से सेक बन जाएगा। क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स है 2 बार होगा, तो मैं इसको लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक से तो 1 अपॉन करके इसको सेक एक्स बना दो, और एक से इसको 10 बना दो, यानी क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, ठीक है। हमने इसको ऐसे बना दिया, दो थे ना यहाँ पे, दो को अलग अलग करा, एक को सेक एक्स एक को 10x। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि फार्मूला बन जाए डायरेक्टली ईजी उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका होता है 10x -3, सेक एक्स 10x किसका होता है सेक एक्स का, है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, ठीक है। बस 20 तक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, एंटी डेरिवेटिव लिख दिया, यानी इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रल्स कैसे निकालना है इसके अंदर 1/√x अपॉन में 1/√x, ठीक है 1/√x। अब हमें करना क्या इसके अंदर है, इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल है, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, इसकी पावर भी हाफ होगी, ऊपर करेंगे तो x की पावर -हाफ हो जाएगी, ठीक है dx। इतना तो आपको बेसिक आता है ये सब कुछ। अब इसमें क्या है सिंपल सा, क्या है इंटीग्रेशन, इसकी पावर में क्या करते हैं हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, ये होगा 3/2 तो उल्टा हो जाएगा तो 2/3, 3/2 आएगा ना इसका, फिर उल्टा कर देंगे तो 2/3। इसका क्या आएगा हाफ x की पावर हाफ, नीचे भी हाफ आएगा तो कर देंगे उल्टा तो 2/1 हो जाएगा, प्लस में सी, इसको ऐसे कर दिया, सिंपल सा है। अब देखते हैं हम कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ, पावर हाफ ये वाला कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो 2/3 नहीं है, ये रहा 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 2 हाफ प्लस सी, ये मैच कर रहा है, ठीक है। बस सिंपल है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। 22 हमें दे रखा है डी एक्स फंक्शन में एफ एक्स, ठीक है, और दे रखा है 4x³ माइनस में 3x की पावर 4, ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएशन दे रखा है इसका, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यह फंक्शन हट जाएगा, तो यानी कि ये डी हट जाएगा, ये फंक्शन रह जाएगा ओनली, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 3/x की पावर 4 dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता है। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको 3 की पावर -4 dx। इससे क्या होगा, +1 करने में आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर 3 + 1 यानी 4। अगर करना चाहें तो हम दिखा सकते हैं 3 + 1, ऐसी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस में 3, x की पावर -4 + 1 -4 + 1। जब भी माइनस में होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको शो करूँ, क्योंकि बच्चे ये वाला माइनस गड़बड़ कर देते हैं कई बारी, तो इसलिए मैं करता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 चलो अभी कट अगले स्टेप में कर लेते हैं, 4/4 माइनस में 3 x की पावर -3/-3 + c। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, फंक्शन हमारे पास हो गया x की पावर 4, ये प्लस हो जाएगा, +1/x की पावर 3, ये पावर नेगेटिव में है ना, तो पॉजिटिव करने के नीचे आ जाएगा +c। अब हमें c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्यों? अच्छा, हमारा आंसर कौन सा मैच करेगा, एक तो ये देखो पावर x की पावर 4 ये मैच कर रहा है, ये इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, या तो ये या तो ये, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है, x की पावर 4 1/3 1/4 ये। अब c की वैल्यू से हमें पता लगेगा कि कौन सा है। इससे तो हमने तो आधा आंसर निकाल लिया यहाँ तक, अभी हमने c नहीं निकाला। अब हम c कैसे निकालेंगे, इसको जगह नहीं बची तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। c कैसे निकालेंगे हम लोग, अब हमें क्योंकि फंक्शन दे रखा है, फंक्शन 2 में क्या होता है, हमारे पास 0 है। अगर मैं पूरी लाइन में 2 पुट कर दूं फंक्शन 2, तो 2 की पावर 4 + 1/2 की पावर 3 + c, यानी हमें फंक्शन 2, ये तो 0 दे रखा है, ये हो जाएगा 16 + 1/8 + c। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 4 128 + 9 + c, यानी कि 0 हो जाएगा 129/8 + c। इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस में 129/8 = c। अगर मैं क्या करूँगा, c की वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन पूरा x की पावर 4, पुट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि तो टिक मार्किंग है, हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि वो ये वाला आंसर आएगा, ए वाला आंसर हमारे पास। तो लिखना चाहे तो पुट ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अगर ये टिक मार्किंग में ना है तो हमें लिखेंगे पुट c = -129/8, अच्छा ऐसे ही c = 129, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसको। फंक्शन हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 + 1/x³ माइनस में 129/8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। c = दिस, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होगी। अब हम 7.2 की तरफ बढ़ते हैं।